कपिल वास्तु साम्राज्य का ये राजकुमार जब उस रात महल छोड़कर बाहर निकलता है, उनको बहुत सारे गुरु मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं, उनसे वो सीखते भी है। गुरुओं से उन्होंने समाधि लेना सीखा, ध्यान करना सीखा, बट ध्यान नहीं लगा। फिर जंगल में वो अपने 5 शिष्यों के साथ जाकर बैठने लगे और खाना पीना सब बंद। खाने के लिए वो चावल का एक दाना और तिल का एक दाना ही खाते थे, जिसकी वजह से उनकी शरीर की सारी हड्डियां दिखने लगी, उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। लेकिन उनके अंदर का दर्द जैसे का वैसा ही था, ना उनको त्याग से शांति मिल रही थी, ना उनको भोग से शांति मिल रही थी। फिर उनको एक ख्याल आया कि जिस शांति को वो पाना चाहते हैं उसका कोई मध्यम मार्ग भी है। फिर एक दिन उसी गांव में जहाँ पे वो रह रहे थे, वहां की एक कन्या सुजाता ने उनको खीर लाती थी। राजकुमार ने वो खीर खा ली और ये देख के उनके साथ में जो 5 सन्यासी थे, वो देख के नाराज हो गए। उनको लगा कि ये राजकुमार वापस भोग की तरफ लौट गए। ये देखकर 5 सन्यासी राजकुमार को अकेला छोड़कर चले गए और राजकुमार भी वहां से निकल पड़े और गया साम्राज्य आकर पहुंच चुके थे। फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, वो वहीं जाकर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि जब तक मैं दुख की सच्चाई ना जान लूं, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, चाहे मेरा पूरा शरीर सूख जाए। और कहा जाता है कि उस रात मारा आया, जो मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मारा ने पहले भेजा काम को, यानी कि सुंदर अप्सराएं, मोहिनी माया, लेकिन ये देखकर राजकुमार नहीं हिले। दूसरा उन्होंने भेजा क्रोध को, उन्होंने तूफान, आंधी, बारिश सब भेजा, लेकिन राजकुमार फिर भी नहीं हिले। तीसरा और आखिरी उन्होंने भेजा डर। वो आकर राजकुमार को कहने लगे कि तू अकेला मरेगा, तुझे कोई नहीं मारेगा। राजकुमार ने फिर से आंखें बंद की और बिना डरे कहा कि ये धरती मेरी गवाह है, और क्योंकि वो नहीं डरे इसलिए मारा हार गया। ये तपस्या वो करते रहे और 49 दिन के बाद पूर्णिमा की रात को उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली प्रहर में उन्हें पिछले जन्म दिखने लगे, दूसरी प्रहर में उन्हें सारी दुनिया के अंदर जीव का दर्द दिखने लगा, और तीसरी प्रहर में उन्हें दुख का कारण भी पता चल गया, जिसकी खोज वो कर रहे थे, और इस दुख का अंत कैसे करते वो भी पता चल गया। अगले दिन सुबह सूरज निकला और उसी के साथ राजकुमार ने अपनी आंखें खोली, लेकिन आज वो एक आम राजकुमार नहीं थे, आज वो एक प्रबुद्ध इंसान थे, यानी कि एक जागा हुआ इंसान। और ये कोई और नहीं, ये गौतम बुद्ध ही थे, जिनको आज पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने महान बनने के लिए कोई बड़ी फौज नहीं खड़ी की, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं जीता, बल्कि उन्होंने अपने अंदर की लड़ाई लड़के अपने मन को जीता। और यही गौतम बुद्ध की प्रेरणाएं आज भी पूरी दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखती है।